समझाऊं, आप लोग एकदम शांत बैठे रहते हैं। काम को किस तरह से छोड़ना है? काम, क्रोध, मद और लोभ कि कर से कर्म हो करहूं बेधिनाना, हो मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करहूं बेधिनाना, मन राखे हो जहाँ कृपा निधाना। मन राखे हो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करहूं विधिनाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। कब तक? जब तक कर्म करना है। उसके बाद क्या करना है? जैसे सुबह हुई, आप लोगों ने कर्म किया और मन में भाव यह था कि कथा सुनने आज जाना है। कथा सुनने जाना है तो आप जल्दी उठे होंगे, जल्दी से सारे कार्य से निवृत्ति लिए होंगे, सारी व्यवस्था शाम की भी बनाए होंगे और उसके बाद आप लोग आकर के यहाँ कथा का श्रवण कर रहे हैं। कि जब तक कार्य करते रहो, क्योंकि कर्म मार्ग भी जरूरी है। कर्म करने ही आए हैं हम यहाँ, कर्म ही प्रधान है। और हम तो गृहस्थ आश्रम में हैं, सबसे बड़े वाले आश्रम में हैं। इसलिए हमारा दायित्व है कि कुछ छोड़ना भी नहीं है और कुछ पकड़ना भी नहीं है। कर्म कर दिए चले आए, क्योंकि अपने जीवन की जो बागडोर है परमात्मा के हाथों में पकड़ा दीजिए। किस तरह से पकड़ाना है? इसी तरह से जब जब कहीं कथा हो, कथा में जाइए। घर में जब समय मिले गुरु मंत्र ले लीजिए, दीक्षा ले लीजिए, गुरु मंत्र का जप कीजिए। जब और कोई कार्य हो, मंगल गीत गाइए। पहले की व्यवस्था कितनी सुंदर रहती थी। विवाह भी पड़ता था तो मंगल गीत, इसी बहाने भगवान का नाम होगा। पहले की व्यवस्था थी कि नहीं थी अच्छी? लेकिन हम लोग अब मंगल गीत नहीं, अमंगल गीता गाते हैं। क्या गाते हैं? अमंगल गीता। अब गीत समाप्त हो गई, डीजे चलता है और उसमें अमंगल गीता होता है। जिसके मन का सॉन्ग चला वो तो झूमता है और जिसके मन का नहीं चलता है वो तोड़ता है। यही तो होता है। प्यारे भक्तों, ये जीवन बहुत ही अनमोल है, क्योंकि कोई साधारण हमारा और आपका जीवन नहीं है। बड़े भाग्य नुसतन पावा, यह जो जीवन है बहुत ही भाग्य से हमें और आपको मिला है। इस जीवन को पाने के लिए देवी देवता ब्रह्मा इत्यादि सभी तरसते हैं और हम और आप इस जीवन को पा करके व्यर्थ में गंवा रहे हैं। कह रहे हैं सुखदेव जी कि सनई सनई धीरे धीरे परम कल्याण का पथ चुन करके उस पर चलते रहना चाहिए जीव को। कह रहे हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मरणतव्यस्य ये क्षताभयम् स्मर्तव्यस्य इच्छताभयम् श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य। श्रवण करें, मनन करें, निजाभ्यासन करें। जो जीव इस तरह से करता है वह समस्त दुख से छूट जाता है और जब तक संसार में रहता है सुख का भोग करता है और अंत में भगवत धाम को प्राप्त होता है। भगवान से संबंध बना लें। जिस प्रकार से मीरा विदुर सिबरी संबंध बनाया था ना भगवान से,
तो हाथ उठाइए आप लोगों में से कौन कौन भगवान से संबंध जोड़ा है अभी तक। सच बताना, झूठ मत बताना। और जो नहीं जोड़े हैं अब वो हाथ उठाएं। सभी जोड़े हैं, यहां पर आप लोग आए हैं तो जरूर जुड़ा है, लेकिन उसी संबंध को नाम देना है। क्या करना है? भगवान कृष्ण को सखा बना लीजिए, मित्र बना लीजिए। उसी भाव से यहाँ तो कथा का श्रवण कीजिए और अपने घर में रहिए। तो भगवान को जब भोग स्वयं ग्रहण कीजिए तो उनको भी हरिओम नाभ्यायासीदंतरिक्षं शिष्णोध्यो समवर्ततां पद्भ्यां भौमिर्देशा श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन्ना। जो वृद्ध माताएं हैं उनको एक चेयर की व्यवस्था करा दो भैया। बहुत बुजुर्ग हैं। ऐसे जो भक्त आ रहे हैं ध्यान भी हमारे कार्यकर्ता देते रहें, क्योंकि जो वृद्ध हैं उनको कुर्सी पर बैठने में कोई दोष नहीं है। वेद कहता है आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, क्योंकि जब आपत्ति काल होता है तो वहां पर मर्यादा का ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे अज्ञानी भक्त भी हैं इसी बीच में, कहते हैं महाराज बहुत आडंबर कर रहे हो, सुबह सुबह बिना नहाए भोजन नहीं करते हो, बिना नहाए चाय नहीं पीते हो। अरे जब सैया पर पड़ोगे तब देखेंगे कि कैसे नहाओगे। अरे मूर्खों, ऐसी मूर्खता भरी बातें क्यों करते हो? अरे जब सैया पर पड़ेंगे तब तो देखा जाएगा, लेकिन जब तक सामर्थ्यवान हैं तब तक तो नियम का पालन करें, तब तक तो हम मनुष्य बने रहें, तब तक तो सनातन संस्कृति जो हमारी परंपरा है उसका निर्वहन करें। अरे कौन जान रहा है कि हम सैया पर पड़ेंगे या डायरेक्ट ही चले जाएंगे, कहीं पड़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आइए भगवान नाम का छोटा सा भजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर। जिस देश में जिस वेश में, भैया हमारे बता नहीं रहे राजीव जी, जिस देश जिस परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस काम में जिस संग में रहो, जिस रंग में जिस ढंग में जिस ढंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो।
योग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस भेष में, परदेश में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण। हरि बोल, जय हो। जय जय श्री राधे। चाल में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, हरि बोल कहो। जिस देश में, जिस भेष में, परवेश में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण। श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो। कितना प्यारा भजन है। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, या सीताराम कहो, या गोविंद कहो, केशव कहो, शिव कहो, काम वही करेगा। चाहे जिस कंपनी की दवा खाइए, दूर दर्द ही होने वाला है। अरे सही कह रहा हूं तो कुछ ताली वाली बजा दिया करो, खाली बैठे रहते हो। अच्छा चलो अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ, ये आप लोगों का परम कल्याण हो। वाह, अपने लिए बहुत सुंदर ताली बज रही है। तो हमारे संगीत का जो साथ दे रहे हैं ऐसे प्यारे भक्तों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। बोलिए जय जय श्री राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। क्योंकि सुखदेव स्वामी कह रहे हैं मृत्यु शरत मत भयात। जब आप भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लोगे प्यारे भक्तों, तो मृत्यु रूपी जो डर है, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, जो हम काल रूपी ब्याल के मुख में जा रहे हैं और एक दिन वह मुख बंद हो जाएगा और हमारा और आपका जो ये शरीर है ये पंचभूत तत्वों में विलीन हो जाएगा और हमारा जो जीव है वह हमारे परम धाम परमात्मा में विलीन हो जाएगा। बहुत सुंदर समझा रहे हैं, क्योंकि मृत्यु का डर सबको होता है, चाहे वो जीव हो
चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पक्षी हो, कोई भी हो, सभी को मृत्यु से डर लगता है। और वही प्रश्न यहां चल रहा है। बहुत सुंदर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले 4 बातों का ध्यान होना चाहिए। सुखदेव जी बता रहे हैं कि 4 बातों का ध्यान अपने जीवन में जो परम कल्याण करना चाहते हैं ध्यान दें। जितासनो जितश्वासो, जितासनो जितश्वासो, जितसंगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्य बुद्धिया। पहले क्या कह रहे हैं? जितासनो, आसन को जीतिए। और आप लोग तो आसन को जीत चुके हैं, क्योंकि 4-4 घंटे आप लोग आसन पर बैठ रहे हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। उसके बाद में कह रहे हैं जितश्वासा, फिर वही बात आ गई जो नारी वाली बात थी, फिर यहां पर वही लागू हो रही है। श्वास को हमें जीतना है। प्राणायाम के द्वारा। फिर जित संगो जितेंद्रिय, तीसरा कह रहे हैं जो जीतना है, तीसरी बात, तीसरा विषय है वो संग जीतना है। अच्छे लोगों के संग में बैठिए, अच्छे लोगों के संग में यात्रा कीजिए। स्कूल में भी ये बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो जो बच्चे पढ़ने लिखने में तेज हैं उनका संग करें। तभी परम कल्याण होगा, क्योंकि संगादारोहत सताम सिरः। जब अच्छे लोगों के संग में बैठेंगे बच्चे, जो टॉपर होगा तो उसको देख करके, क्योंकि उसके संग रहेंगे तो उसका जो रंग है, उस पर जो रंग चढ़ेगा, मेडल मिलेगा, उसको सम्मानित किया जाएगा। उसको देख करके एक दिन में नहीं तो किसी न किसी दिन जरूर मन में उत्कंठा या अभिलाषा होती है कि हम भी इस मेडल को प्राप्त करें, हम भी सम्मानित हों। लेकिन जब दुष्ट के संग में रहोगे, जिस दिन टेस्ट होगा, कंपटीशन होगा, उस दिन वह बच्चा जब छुट्टी कर लेगा तो तुम्हारा भी मन होगा कि हम भी छुट्टी कर लें, क्योंकि हमारे राजीव भैया तो आ ही नहीं रहे हैं, तो महाराज भी कथा नहीं सुनाएंगे। ऐसा होता है, क्योंकि संग का असर होता है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। कह रहे हैं अच्छा संग करो, संग जीतना है। अब समझ गए ना, संग जीतना है। जो बच्चे भी बैठे हैं हाथ उठाएं, आज से संकल्प लें कि हम पढ़ने वाले बच्चों के संग में रहेंगे। माताएं भी संकल्प लें कि जब कथा होगी, भागवत कथा होगी, तो भगवान का संग करेंगे। और यह भी संकल्प लीजिए कि रोज नहीं तो घर में कम से कम 1 मिनट ही भगवान का नाम स्मरण करेंगे, क्योंकि सारे संग छूट सकते हैं, लेकिन जो परमात्मा नाम का संग है वो कभी छूटने वाला नहीं है। वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहने वाला है। जो कथा है, जो रामचरितमानस है, जो चौपाई है, पहले भी थी, आज भी है, आगे रहने वाली है, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। इसलिए प्यारे भक्तों, भगवान का संग, सुखदेव महाराज कह रहे हैं जित संगो जितेंद्रिय। जब आप संग जीत लेंगे तो आप अपनी इंद्रियों को भी जीतने में सफल होंगे, सक्षम होंगे। उसके बाद चौथी बात बता रहे हैं कि इंद्रियों को जीतना है। तो हमारे रवि भैया प्रश्न कर दिए एक दिन कि महाराज जी क्या फिर हम खाना पीना नहाना धोना छोड़ दें? इंद्रियों को अगर जीतना है तो फिर भाई इंद्रियां देखती हैं, आंख बंद कर लें, कान सुनते हैं, रुई लगा लें इसमें,
मुख खाता है, इसमें टेप मरवा दें या फेविक्विक से चिपकवा दें। हमने कहा नहीं भैया रवि, ऐसा नहीं करना है। इंद्रियों को इस प्रकार से जीतना है कि मान लो आपके पास अभी पैसा और व्यवस्था नहीं है और मन हो रहा है समोसा खाने का, क्योंकि ये मन है बड़ा चंचल है, कहीं भी जा सकता है। तो आपको क्या करना है कि चुरा करके रुपया समोसा नहीं खाना है, इंतजार कीजिए। और जब भगवान की महती कृपा हो, आपको पैसे की जब व्यवस्था हो, धन की व्यवस्था हो, माँ लक्ष्मी की कृपा हो, तो आप जरूर समोसा खाइए। इस तरह से इंद्रियों को जीतना है, क्योंकि एक पुष्प का संग करने से जो कीड़ा होता है, संगत का इतना बड़ा असर होता है कि एक पुष्प का संग करने से एक छोटा सा कीड़ा भगवान के मस्तक पर चढ़ जाता है। आपने देखा है ना, उसको सौभाग्य प्राप्त होता है। संगादारोहति सताम सिरा। और एक जो फूल होता है, क्या होता है, ये तो पहला वाला था संग, दूसरा वाला संग, एक जो फूल होता है तो वह फूल, लेकिन कभी कभी जयमाल की मालाओं में गूंथा जाता है और जयमाला की थाली में जो पुष्प वर्षा होती है, उस थाली में जब जाता है तो वही पैरों के नीचे आ जाता है, आता है नहीं, हाँ या ना। संगत का असर है प्यारे भक्तों, जैसी संगत वैसी रंगत। जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्य दिया। क्योंकि ये जो मन है ना बहुत ही चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जय जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, ये मन बहुत चंचल है, इसलिए जब संग होगा तो संग का रंग होगा, और जब रंग होगा तो जीवन जीने का ढंग स्वतः ही हमारे और आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। इसको सत्संग, सत्संग, संत की संगति को, अच्छे लोगों की संगति को ही प्रथम भक्ति। जब आपके जीवन में संग अच्छा होगा तो समझिए आपके जीवन में प्रथम भक्ति जो है वो स्वतः आपको प्राप्त हो जाएगी। उसमें आपको इधर उधर भटकना नहीं होगा, क्योंकि भगवान जो है ना निर्मलता देखते हैं, पवित्रता देखते हैं। अगर आपके मन में छल कपट मोह यह सब होगा तो भगवान आपको कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे परमात्मा तो सीधा कह रहे हैं कि निर्मल मन जन
सो मोहि पावा। निर्मल मन जने सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षुद्र न भावा, मोहि कपट छल क्षुद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। रामावतार में चलिए, रुचिर रूप धरी प्रभु पहि आई। क्या? रुचिर रूप धरी प्रभु पहि आई, और बोली बचन बहुत मुस्काई। हैं? कौन? शोक नखा। क्योंकि निर्मलता नहीं थी, पवित्रता नहीं थी, संगति अच्छी नहीं थी। बहुत सुंदर रूप बनाया, लेकिन कि भगवान तो सर्व अंतर्यामी हैं, भगवान ने देखा तक नहीं। भगवान ने क्या किया? उसको देखा तक नहीं। क्योंकि हमारे प्रभु जो रामचंद्र हैं, रामचंद्र परान दारान चक्षुषः नाभि पश्यति। सभी प्रश्न करते हैं, तो क्या प्रभु किसी को कभी देखते ही नहीं हैं? आप लोगों का भी प्रश्न होगा कि भगवान क्या कभी किसी को देखते ही नहीं हैं, कभी किसी को देखे ही नहीं हैं? तो आगे बता रहे हैं कि भगवान हमारे देखते हैं, लेकिन भक्तों की निर्मलता देखते हैं, भक्तों के भाव को देखते हैं, भक्तों की पवित्रता देखते हैं, एकाग्रता देखते हैं, भक्तों में कितना विश्वास है यह हमारे प्रभु देखते हैं। क्योंकि भक्त की ही परीक्षा होती है, क्योंकि जो राक्षस होते हैं उनका संहार होता है हमेशा। आज की बात नहीं है, आदिकाल से चला आया है। क्योंकि हमारे जो मुख्य यजमान हैं, ये भी भक्ति करती हैं, तो इनकी भी बहुत परीक्षा हुई। कितनी बार कथा होगी, कथा नहीं होगी। 3 दिन जब कथा को रह गया था, तब भी समझिए कि कन्फर्म में नहीं था कि होगी कि नहीं होगी। लेकिन कि भगवान की ऐसी कृपा होगी, और होगी तो इस तरह से होगी। 3 दिन तक ये था कि जब होगी तो इस तरह से होगी कि नहीं। लेकिन कि भगवान की ऐसी कृपा हुई, परीक्षा में माताजी पास हो गई, और कथा पहले से बेहतर तरीके से चल रही है। आप लोगों का साथ मिल रहा है। ऐसे भक्तों का निरंतर कल्याण हो, और ऐसे मुख्य यजमान की तरह जो भी भक्त हो, जहां भी हो, यही नहीं जहां कहीं भी हो, हम भगवान से आइए सब मिल करके प्रार्थना करते हैं कि उनका मनोरथ ऐसे हमेशा पूर्ण होता रहे। राधा रानी उन पर निरंतर कृपा करती रहे। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
राम हरे राम तालियों का स्वागत करते हुए राम राम ताली रुकना नहीं चाहिए। हरे हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। रामा रामा हरि हरि हरे कृष्ण ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे। क्योंकि राम और कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन चपल तो एक के नयन गंभीर हैं। बस फर्क कितना है राम और कृष्ण में। प्यारे भक्तों, रामचरितमानस जो है ना, वो हमको जीना सिखाती है। हमें कैसे जीना है, हमें क्या करना है, कैसे रहना है। जो भी मानव के कर्म है, कर्तव्य हैं, सब कुछ हमको और आपको रामचरितमानस सिखा रही है। लेकिन जब कभी उसको उठा करके बैठोगे ले करके, तब तो सिखाएगी ना। या कभी कथा में बैठोगे तब सीखोगे, और कथा में इतना टाइम नहीं होता है कि सब कुछ सिखाया जा सके, क्योंकि समय की बाध्यता होती है, बंधन होता है। और थोड़े से समय में प्रयास तो यही रहता है कि जो सुनाऊं आपको एक ही सुनाऊं, लेकिन पूरा सुनाऊं, हर प्रकार से समझाऊं। लेकिन प्यारे भक्तों, कथा की भी कुछ परंपराएं हैं, कुछ पद्धति है, उसका भी हमें और आपको ध्यान रखना है। और जो ये भागवत चल रही है, हमको क्या सिखाती है? अगर जानते हैं तो हाथ उठाइए, नहीं तो मैं बताऊंगा। भागवत कथा हमको मरना सिखाती है। क्या सिखाती है? कि हमको मरना कैसे है, क्योंकि अंत भले तो सब भला, या जग भला। प्यारे भक्तों, और वही कथा चल रही है। तो हमारे रवि भैया ने कह दिया, प्रश्न किया, और सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज क्या प्रभु किसी को देखे ही नहीं? बोले प्रभु भक्तों को देखते हैं, निर्मलता देखते हैं। सिबरी बुहारे रास्ता
आएंगे राम जी। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, 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 सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। तो जीवन धन्य बनाए राम जी, मेरा भी जीवन धन्य बनाए राम जी, जीवन ये मेरा धन्य बनाए हे राम जी, सबरे बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरे बुहार रास्ता। हाथों से रोज अपने वो कांटे बुहारती, हाथों से अपने रोज वो कांटे बुहारती, ओ हाथों से रोज अपने वो कांटे बुहारती, कांटा लगे न राम, कांटा लगे न राम को, कांटा लगे न राम को, कोमल है राम जी, कांटा लगे न राम को, कोमल है राम जी, जीवन धन्य मेरा, जीवन ये धन्य मेरा, लाएंगे राम जी, सबरे बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरे बुहार आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता, सबरी बुहार रास्ता, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरे बुहार रास्ता आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी। रास्ता बुहार की रोज तैयारी करती, रोज जंगल में जाकर के भाई तोड़ तोड़ करके ले आती, जो भी फल समय रहता, लेकिन जिस समय राम जी आते हैं उसी समय ऐसे गर्मी का यही मौसम चल रहा था और पेड़ तोड़ करके और भाव से, जैसा आप सब जानते हैं कि पहले चखती हैं कि यह मीठी है या खट्टी, फिर राम जी को खिलाती है। और हम आप क्या करते हैं, अच्छा अच्छा जो है तो स्वयं भगवान के लिए चिड़िया ही मिठाई ढूंढते हैं। जब मैरिज यूनिवर्सिटी डे होगा तो 56 भोग कलाकंद काजू कतरी आएगी, और जब कृष्ण जन्म होगा तो वही मक्खन मिश्री। नहीं प्यारे, अपने से 10 गुना ज्यादा या 100 गुना ज्यादा अतिथि का सम्मान करना चाहिए। याद रखिए, अपने से 10 गुना या 100 गुना ज्यादा अतिथि का सम्मान करना चाहिए, और अतिथि से 1000 गुना ज्यादा। कितना? 1 गुना या 2 गुना नहीं, 1000 गुना या करोड़ गुना या जितना गुना आप कर सकते हैं उतना ज्यादा भगवान का सम्मान करना चाहिए।
क्योंकि ये कथा हमें और आपको सिखा रही है और यहीं से हमें और आपको सीखना है प्यारे भक्तों। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमें और आपको सीखना है वही मैया शबरी जो सबसे मीठी बेर थी, चख करके उन्होंने देखा और वही राम जी को खिला दिया। और लक्ष्मण जी, क्योंकि देखिए हम और आप नहीं भटक रहे, कई बार ब्रह्मा इत्यादि इंद्र भी भटक गए। हमारा और आपका सामर्थ्य ही क्या, लेकिन जब सत्संग किए रहेंगे तो कहीं भटकने और कहीं अटकने और फिर टपकने का डर नहीं होगा। ऐसे गुरुदेव थे और दो शिष्य थे। एक शिष्य सत्संगी था और जो दूसरा शिष्य था वो बिल्कुल भी सत्संग कभी किया नहीं। एक दिन गुरुदेव ने सोचा चलिए तीर्थ यात्रा पर चलते हैं, और ठंडी का मौसम था। गुरुदेव जी जा रहे हैं रास्ते में और उन्होंने सोचा कि चलो परीक्षा लेते हैं दोनों से, कौन उत्तम है, कौन विद्या देने के योग्य है, किसे सिद्धि प्रदान की जाए। गुरुदेव भगवान ने आगे मदिरालय में क्या मिलता है, मदिरालय, और वहां पर देखते हैं गुरुदेव परीक्षा लेना था। उन्होंने कहा ठंड बहुत है, थोड़ा थोड़ा हो जाए। जो सत्संगी शिष्य था, जो सात्विक शिष्य था, क्योंकि भगवान और सद्गुरु किसी भी प्रकार से परीक्षा ले सकते हैं, संत भक्त कभी भी परीक्षा ले। शिष्य ने कहा जी जी गुरुदेव अवश्य ही ठंडी है, ले लिया जाए। गुरुदेव जी भी थोड़ा लिए और शिष्य तो पूरा ही ले लिया। फिर आगे बढ़े, अग्नि जल रही है। गुरुदेव जी बोले अग्नि जल रही है, चलो आनंद ले लें, थोड़ा हाथ पैर सेक लेते हैं। फिर शिष्य सोच रहा है हाँ ठीक है। गुरुदेव पहुंचते हैं अग्नि के पास, अंगारा है, तुरंत खाने लगे। अंगारा उठा करके सब गुरुदेव भगवान उसको खाने लगे, ग्रहण करने लगे। तब जो सात्विक और सत्संगी शिष्य था वो कह रहा है हाँ ठंड बहुत है, आप भी खाइए, तो कहीं हमारी और आपकी स्थिति ऐसी ना हो जाए। इसलिए प्यारे भक्तों, सत्संग करना बहुत जरूरी है, धर्म करना बहुत जरूरी है। और वही बता रहे हैं, जब सत्संग करेंगे तभी हमको ज्ञान होगा कि कैसे क्या करना है, भगवान का सम्मान कैसे करना है, अतिथि का देव का सम्मान कैसे करना है। माता सिबरी वही सिखा रही है, जो सबसे मीठे गए रहे, वो भाव है, जूठन से नहीं मतलब है। उसका कोई अर्थ लगा ले कैसे भगवान जूठन खा रहे हैं सबका, यही मोह तो ब्रह्मा को भी हो गया। आज भगवान कहते हैं गजगामिनी, दामिनी, सुंदरी, इतने शब्द से, क्योंकि भगवान शरीर नहीं देख रहे हैं। भगवान क्या देख रहे हैं, निर्मलता देख रहे हैं, उसका मन कितना पवित्र है देख रहे हैं। भगवान ये नहीं देख रहे हैं कि ये नारी है कि पुरुष है, ये सूत्र है, सिबरी कौन थी। अरे जब हमारे भगवान कभी किसी से भेद नहीं किए, अरे तुम पहले पात्र तो बन जाओ, पद तो बहुत हैं, लेकिन तुम पात्र ना बन करके कुपात्र बन जा रहे हो। क्या बन रहे हो, कुपात्र। कुपात्र का मतलब जो ना मनुष्य है, न राक्षस है, न इंसान है, न देव है, कुछ भी नहीं है, वो कुपात्र है, जो लुप्त है। प्यारे भक्तों, उसके बाद में सुखदेव द्वितीय स्कंध में प्रवेश करते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि
बताते हैं कि किसकी पूजा करने से क्या क्या प्राप्त होता है। जिसको बहुत सारा अनाज चाहिए उसे ध्यान से श्रवण कीजिए, एक एक बात आप लोगों के ही लिए उपयोगी। जिसे बहुत सारा अनाज चाहिए वो अदिति का पूजन करे, पद जिसे चाहिए वो मनु का, सुंदरता जिसको चाहिए वो गंधर्व की पूजा करे। ऐसा नहीं है कि ब्यूटी पार्लर में जाओगे तो आप सुंदर बन जाओगे, वहां और रगड़ दिए जाओगे और बंदर बन के निकलोगे। नारद जी भी एक बार ब्यूटी पार्लर गए थे। कौन से ब्यूटी पार्लर में गए थे याद है? विष्णु लोग, भगवान विष्णु के ब्यूटी पार्लर चले गए और बंदर बन करके आए। प्यारे भक्तों, इसी तरह से अगर आप लोग सुंदर बनना चाहते हैं, खुद को सुंदर समझते हैं, तो वेद कह रहा है, भागवत कथा कह रही है कि गंधर्वों की पूजा करना चाहिए। सुंदर पत्नी के लिए उर्वशी की, जो भी सुंदर पत्नी चाहते हैं वो उर्वशी का पूजन करें। जो विद्वान बनना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारा बेटा पढ़ता नहीं है, अगर पढ़ता भी है तो भूल जाता है। उसके लिए बता रहे हैं भगवान शिव का पहले तो माता पिता पूजन करना प्रारंभ करें, क्योंकि माता पिता का ही संस्कार बच्चे में जाएगा। और जब माता पिता ही कभी शिव नाम ही स्मरण नहीं किया, शिव के द्वार ही नहीं गए, शिव को एक लोटा जल ही नहीं चढ़ाए, भगवान शिव कोई 56 भोग नहीं मांग रहे हैं, बिल्व पत्र चढ़ाने से सब कुछ दे देते। क्योंकि त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। दूसरा मंत्र कौन सा है? दारिद्र्य दुख हरणं रविचंद्रानलेक्षणं मृगपाणिं चंद्रमौलिं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। नियम से भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाना शुरू कर दीजिए। 9 महीने में दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी और आपका बच्चा पढ़ने लगेगा। लेकिन शर्त ये है कि कथा श्रवण कर रहे हैं, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम कर रहे हैं तो हमारा कल्याण ही होगा। क्योंकि फिर वही चौपाई आती है, अगर आपका भाव होगा कि कर तो रहे हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो फिर वही चौपाई सिद्ध हो जाएगी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। क्योंकि भगवान तो कण-कण में विद्यमान है। प्यारे भक्तों, जिसे विद्या चाहिए वो शिव का पूजन करें। बच्चों को बैठाइए, इधर उधर जो दाम्पत्य जीवन जिनके पति पत्नी में झगड़ा होता है, उनको पार्वती मैया का पूजन करना चाहिए, बता रहे हैं। या जिनका विवाह ना हो रहा हो वो भी माता पार्वती का पूजन करें, शिव का पूजन करें। और कह रहे हैं कि खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। जीते
धन शोक न हरई, ते गुरु घोर नरक मां परई। गुरु ऐसा होना चाहिए जो शिष्य के हर शोक का हरण कर ले। दैहिक दैविक भौतिक, क्योंकि गुरु सर्व समर्थ होता है। प्यारे भक्तों, गुरु करना चाहिए छान करके और पानी पीना चाहिए जान करके। हैं? ये देखो हमारे संगीत वाले भैया मुस्कुरा रहे हैं, गुरुदेव उल्टा बोल रहे हैं ना। आप लोग भी सोच रहे होंगे, लेकिन प्यारे भक्तों यही तो मैं कहता हूं, जब तक जीवन में धारण नहीं करोगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह, तो समझ में बात नहीं आने वाली है। क्योंकि प्रैक्टिस इज परफेक्ट मैन। क्या होता है? बिना प्रैक्टिस किए कोई व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता है। उसको किसी ना किसी के सानिध्य में प्रैक्टिस करना पड़ता है। डिग्री तो मिल गई कि भैया MBBS श्री राजीव जी, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी गुरु के सानिध्य में जाकर के, तब तक आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। ऑल द बेस्ट नहीं हो सकते आप। कैसे? क्योंकि जब प्रैक्टिकल करेंगे ना, तभी समझ में आएगा। बिना प्रैक्टिस किए, बिना प्रैक्टिकल किए समझ में बात आने वाली नहीं है। हरे शिष्य धन शोक न हरई, ते गुरु घोर नरक मां परही। अब आपकी बात को हमने प्रैक्टिकल किया। मान लो नाले का पानी है, छान करके दे देंगे तो क्या आप पी लेंगे? नहीं पीने वाले हैं। पानी पीना है जान करके। मान लो कोई आत्महत्या किया है, किसी ब्राह्मण को मार दिया है, तो पहले की संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, अब तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हमारी इंसानियत मर चुकी है, धर्म हमारा शून्य पर आ गया है। क्योंकि हम और आप जो है ना, धर्म से विमुख हो गए हैं। क्योंकि अपनी आंखों के सामने से पर्दा जो पड़ा है उसको हटाना नहीं चाहते, और सत्य क्या है उसको हम जानना नहीं चाहते। पानी पीना है जान करके, और गुरु को छानना है। कहीं कोई पानी देख लीजिए, शुद्ध है, साफ है, पीने के लायक है यहाँ या नहीं, तभी तो आप पिएंगे। और गुरु जो है उसको जानना है, छानना है, जानना नहीं है। फिर उसको जानना है कैसे? छान करके। कोई कमी तो नहीं है, प्रश्न करके अपने दुखों को बताइए, दूर होता है कि नहीं, प्रश्न कीजिए। आपको शांति मिलती है प्रश्न सुन करके, आप संतुष्ट होते हैं ना या नहीं, इसी तरह से छानना है। सुखदेव जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि जब गुरु की शरण में जाएंगे, कन्हैया की भक्ति करेंगे, तो स्वतः सब कुछ हमको और आपको मिल जाएगा। देखिए समय जो है ना बहुत तेजी से चलता है, और एक कथा है, जब तक आपको उदाहरण सहित समझाएंगे नहीं, क्योंकि एक ही अगर कथा, एक ही चैप्टर अगर आप ढंग से पढ़ लिए तो एक विषय में आप पास हो जाओगे। लेकिन हमने आपको 10 विषय में दौड़ा दिया तो एक में भी आप पास होने वाले नहीं हो। आपका भी समय वेस्ट हुआ, नष्ट हुआ, और हमारा भी समय। इसलिए प्रयास इतना ही है कि अनंत हरि कथा अनंता, और कहाँ सुने बहुविध सब संता। जितना कहेंगे कहेंगे, नहीं तो सारे प्रसंगों को प्रणाम करते हुए आरती की तरफ चले चलेंगे। चिंता मत कीजिए। अरे पिछली बार आप लोगों ने श्रवण किया, फिर अभी श्रवण कर रहे हैं, और भगवान की कृपा से
25 अप्रैल से आपके यही खौरा में कथा है। अगर पहुंच सकते हैं तो वहां पहुंचिए, जो कुछ यहाँ बचा रहेगा वहां भी श्रवण करिए, क्योंकि बहुत दूर नहीं है। पिकनिक मनाने तो हम लोग दूर जाते हैं, इसलिए भगवान के लिए भी आप लोगों को आना है। कौन कौन वहां आने वाला, हाथ उठाइए जरा। कोई नहीं आएगा लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, भगवान करेंगे मन से तो फिर कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पर मुलाकात होगी। चलिए आइए, प्रसंग ज्यादा है, आगे बढ़ते हैं। बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। परीक्षित जी अब प्रश्न करते हैं, राजन भगवान ने संसार क्यों बनाया? जब सब कुछ प्रभु ही है, सब प्रभुमय ही है, तो भगवान को फिर संसार बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मुझे सब विस्तार से बताइए ना। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि भगवान ही सब कुछ करते हैं। मोकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा त्वमहं वन्दे परमानंदं माधवः। मोकं करोति वाचालम्। भगवान ही सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ परमात्मा की ही कृपा से हो।